हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, क्विज बेस्ड प्रिपरेशन का और रिवीजन का ये चौथा क्विज होने जा रहा है, जो कि आज हम करेंगे। इससे पहले हमने 3 क्विज ऑलरेडी कर लिए हैं, जिनके लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिए हैं आप सभी के साथ। आई होप आप सभी ने वो क्विजेज खुद भी करे होंगे और अपना स्कोर जो भी रहा होगा, आप अपनी नॉलेज को चेक कर पा रहे होंगे कि हमें कितना आता है और हमने अभी तक कितना पढ़ा है। तो सेम आज की इस वीडियो में हम चौथा क्विज करेंगे, जो कि भूगोल जियोग्राफी के क्वेश्चंस होंगे, और इसमें देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं और कितने आपको नहीं आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, एकदम DU BEd ओरिएंटेड होने वाले हैं और सारे ही NCERT बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा, प्लस आप अपने आप को भी चेक कर पाएंगे कि मुझे कितना आता है और कितना मुझे अभी पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। बाकी इसकी लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने प्रोवाइड करा दूंगा, आप टेलीग्राम के साथ ज़रूर जुड़िएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ DU BEd एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी देखने को मिलती रहती है। तो चलिए फाइनली इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो जो पहला प्रश्न है वो है, भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला भारत का लौह इस्पात उद्योग जो था वो आपका जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। जमशेदपुर किस राज्य में है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, अधिकांश भू प्रॉपर्टी किस सेल की बनी होती है? तो अगर आपने भूगोल 10th क्लास की भूगोल का शायद सेकंड चैप्टर है वो पढ़ा होगा आपने, तो आप शायद इसका आंसर जानते होंगे कि अधिकांश भू प्रॉपर्टी किस सेल की बनी होती है। तो ये आगन्य सेल होती हैं, ठीक है। बाकी अवसादी सेलों के अंतर्गत क्या चीज़ें नहीं पाई जाती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और कायांतरित सेल का निर्माण कैसे होता है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट है फिर आपका, भारत में रबड़ का पौधा कहाँ से लाया गया था? तो भारत में रबड़ का पौधा ब्राज़ील से लाया गया था। नेक्स्ट है फिर आपका, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? तो पहले तो आप सभी को पता था NH7 था, बट नाउ इट हैज़ बीन चेंज्ड एंड नाउ इट इज़ NH44। तो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो है वो आपका नेशनल हाईवे 44 है। फिर है आपका पांचवा, सौर मंडल में किस ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है? तो अगेन शुक्र ग्रह, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोस में भी बताया था कि शुक्र ग्रह और पृथ्वी की बहुत सारी क्वालिटीज़ है जो कि आपस में मिलती हैं, तो इसका आंसर शुक्र ग्रह हो जाएगा। फिर आपका विश्व में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है, स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील पूरे विश्व में पूछी गई है, तो इसका हो जाएगा सुपीरियर झील। देन वी हैव, वायुमंडल के किस स्तर में ताप तेजी से बढ़ता है? वायुमंडल के किस स्तर में ताप बहुत तेजी से बढ़ता है? तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल। और जैसा मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि ओजोन मंडल कौन से, या ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाता है समताप मंडल। इसके अलावा क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, लाइक बारिश, बादल का बनना, वो सारा क्षोभ मंडल में होता है आपका। समताप मंडल में आपका पूरा क्लियर होता है, वहीं पे हवाई जहाज भी उसी समताप मंडल में ही उड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर, विश्व का चावल जीन बैंक कहाँ स्थित है? विश्व का चावल जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है फिलीपींस। देन नेक्स्ट वी हैव, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये भी मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया था कि शुक्र ग्रह है, ठीक है। फिर है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? सबसे लंबी झील, तो ये हो जाएगा वेम्बानद झील। देन वी है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय जो है वो आपका कोलकाता में है, और देहरादून में भी वनस्पति अनुसंधान केंद्र है, वो आप याद रखना। इसके अलावा लखनऊ में भी एक बहुत ही फेमस अनुसंधान केंद्र है, जिसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देना अगर आपको पता है तो। फिर है आपका, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये आपका 22 नवंबर
और दिसंबर को होता है शायद, एक बार चेक करेंगे हम। तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। बाकी सबसे बड़ा दिन कब होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और क्यों होता है, आपको अगर इसका कारण है तो आप वो भी डिफाइन मुझे कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये कोटोपैक्सी पर्वत पे है, ठीक है। नेक्स्ट फिर है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है भारत का वो है आपका इंदिरा पॉइंट। और इसी तरह सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा, और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वी हैव, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। फिर है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो बहुत ही अच्छा और आसान प्रश्न है ये, तो 7वां प्रश्न है, 7वां स्थान है पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। और ये प्रश्न आपका आई थिंक जामिया बीएड में पूछा गया था एक बारी, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका, दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी नदी हो जाएगी, जिसे हम दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो ये गोदावरी नदी है, ठीक है। फिर है आपका, लोकटक क्या है? लोकटक घाटी है, नदी है, झील है या पर्वत है? तो लोकटक एक झील है। और ये कौन से राज्य में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर आपका है, भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में है? तो ये आपका उड़ीसा, जो कि चिल्का झील है, ठीक है। बाकी जो सांबर झील है, बहुत सारे बच्चों को ये भी पता है कि सांबर झील भारत की सबसे बड़ी झील है, बट नहीं, वो भारत की अंतर्देशीय सबसे बड़ी झीलों में से है। बाकी भारत के ओवरऑल देखे जाए तो फिर आपका उड़ीसा की चिल्का झील आती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? ये भी क्वेश्चन आपका जामिया बीएड में पूछा गया था एक बारी। तो हीराकुंड बांध आपका महानदी पर बनाया गया है, ठीक है। बाकी नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, और नर्मदा नदी किधर से किधर की तरफ बहती है, कौन से राज्य में बहती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो यही था आज का क्विज। चलिए चेक करते हैं हमारे कितने नंबर आते हैं। बाकी देखते हैं स्कोर। तो स्कोर अभी है हमारा, सो या स्कोर अगेन 20 आउट ऑफ 20। सो जो क्वेश्चन में मुझे डाउट था बाकी वो भी ठीक निकला मेरा। 22 दिसंबर को हमारा सबसे बड़ा दिन होता है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन में, और आप भी ये क्विज़ ले सकते हैं, खुद कर सकते हैं। बस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना है, और वहाँ पे मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, जिसके माध्यम से आप खुद भी इस क्विज़ को दे पाएंगे और अपने आंसर को चेक कर पाएंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से ज़रूर जुड़े रहिएगा। इसी तरह के क्विज़ेस बहुत सारे अभी आने वाले हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे आपको बताना है। So don't forget to subscribe this channel and you are going to get a lot from this channel. So thank you, have a nice day, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।